वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रायंगल्स के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 पे। Here in figure 6.38, altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P. Show that here we have four parts. Part second is triangle ABD हमने similar प्रूव करना है किसके, triangle CBE की। तो here if you will see ट्रायंगल ABD, इट इज ट्रायंगल ABD, ये हमने सिमिलर प्रूव करना है किसके, ट्रायंगल CBE के। तो यहाँ पे आपके पास जो है ऑल्टीट्यूड है AD, ये साइड BC पे है, मीन्स ये जो एंगल है यहाँ पे D ये 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे ऑल्टीट्यूड है CE, ये है साइड BC पे, तो ये भी यहाँ पे 90 डिग्री होगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। तो हियर यू विल राइट दिस सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। अगर आप इन दो ट्रायंगल्स में देखेंगे तो एंगल D और एंगल E जो है ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री है, ऑल्टीट्यूड से। तो इन दो ट्रायंगल्स में आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल ADB, ये बराबर होगा किसके, एंगल CEB के बराबर। तो रीजन आप यहाँ पे लिखेंगे ये दोनों जो है 90 डिग्री है। इसके अलावा इन दो ट्रायंगल्स में अगर आप देखेंगे तो एंगल B जो है ये कॉमन है, तो यहाँ पे ये जो एंगल B है ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल ABD, ये बराबर है किसके, एंगल CBE के बराबर। तो यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे ये है कॉमन इनमें। अगर दो ट्रायंगल्स के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है तो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी, ये जो ट्रायंगल है ABD ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल CBE के। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गए, अब हम सेकंड पार्ट प्रूव हो गए, अब हम फर्स्ट पार्ट पे यहाँ पे इस साइड में चलेंगे। तो इसी ट्रायंगल में यहाँ पे आपको दिया हुआ है ट्रायंगल AEP, ये वाला ट्रायंगल AEP, ये आपने सिमिलर प्रूव करना है किसके, ट्रायंगल CDP के बराबर। तो अगर आप इन दो ट्रायंगल्स में देखेंगे तो एक एंगल इनका यहाँ पे 90 डिग्री है AEP, यहाँ पे ये एंगल 90 है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे एंगल CDP ये भी यहाँ पे 90 है क्योंकि AD ऑल्टीट्यूड है। तो इसके अलावा यहाँ पे ये जो एंगल P है यहाँ पे आपका x बन रहा है, तो दो लाइंस कट कर रही हैं, तो यहाँ पे ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। CPD जो है ये बराबर होगा किसके, APE के। हियर यू विल राइट दिस सॉल्यूशन। यही दो ट्रायंगल लेंगे हम जिनको हमने सिमिलर प्रूव करना है इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। फर्स्ट वी विल राइट एंगल AEP, ये बराबर होगा किसके, एंगल CDP के। क्यों बराबर होंगे, ये दोनों है 90 डिग्री। क्लियर। इसके बाद आपके पास है, इसके बाद एंगल यहाँ पे आप देखेंगे एंगल APE, ये बराबर होगा किसके, एंगल CPD के बराबर। क्यों बराबर होंगे, यहाँ पे ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो देयरफॉर सेम यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ट्रायंगल AEP जो है ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल CDP के। क्लियर। तो नेक्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे पेज नंबर 3 पे चलेंगे। यहाँ पे सेम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट थर्ड है। यहाँ पे आपने ट्रायंगल AEP सिमिलर प्रूव करना है किसके, ट्रायंगल ADB। AEP
ये छोटा ट्रायंगल यहाँ पे आपने सिमिलर प्रूव करना है ADB, ADB। तो ये जो बड़ा ट्रायंगल है, अगर आप इन दो ट्रायंगल्स को यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट राइट दिस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे यही दो ट्रायंगल हम चूज करेंगे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। इन दो ट्रायंगल्स में अगर आप देखेंगे तो एंगल ए जो है कॉमन है, तो एंगल PAE ये बराबर होगा किसके, एंगल BAD के बराबर। क्यों बराबर है, ये कॉमन एंगल है इन दोनों ट्रायंगल्स में। इसके बाद एंगल AEP ये वाला एंगल, ये ऑल्टीट्यूड है यहाँ पे CE, तो PE यहाँ पे बन जाएगा 90 डिग्री। एंगल PE जो लाइन है ये 90 डिग्री बनाएगी, तो इट इज इक्वल टू एंगल ADB। क्योंकि AD यहाँ पे ऑल्टीट्यूड है, तो ये जो एंगल D है यहाँ पे ये कितना होगा, 90 डिग्री है। तो ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, दोनों 90 डिग्री है। क्लियर। सो देयरफॉर अगेन बाय एंगल सिमिलैरिटी, ट्रायंगल AEP जो है ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ADB के। क्लियर। तो नेक्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो इसी फिगर 6.38 में हमने यहाँ पे ट्रायंगल PDC ये सिमिलर प्रूव करना है किसके, ट्रायंगल BEC के बराबर। तो इन दो ट्रायंगल्स में अगर आप देखेंगे तो एंगल C जो है ये कॉमन है, ये वाला एंगल। इसके बाद इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप देखेंगे यहाँ पे एंगल D जो है CPD में ये 90 डिग्री है, या PDC में, या अगर आप BEC में देखेंगे तो ये एंगल E जो है ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि CE ऑल्टीट्यूड है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में यही दो ट्रायंगल चूज करेंगे इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। यहाँ पे एंगल PCD ये बराबर होगा किसके, एंगल BCE के बराबर। क्यों बराबर है ये दोनों एंगल यहाँ पे कॉमन है C एंगल। तो इसके बाद एंगल PDC ये बराबर होगा एंगल CEB के बराबर। दोनों 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे ईच 90। देयरफॉर अगेन बाय एंगल सिमिलैरिटी, ट्रायंगल PDC ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल BEC के। क्लियर। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे स्टेटमेंट है, E is a point on the side AD producer of a parallelogram ABCD and BD intersects CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। यहाँ पे AD जो साइड है इसको हमने प्रोड्यूस किया है कहाँ तक, पॉइंट E तक। फिर इस पॉइंट E को ज्वाइन किया है यहाँ B पॉइंट के साथ। तो हमने प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABE ये वाला ट्रायंगल ABE ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल CFB के। तो अगर आप पैरेललोग्राम में देखेंगे तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स है वो बराबर होते हैं। तो एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर होगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे AD पैरेलल है, अगर AD को प्रोड्यूस करेंगे तो AE भी पैरेलल होगी किसके, BC के। AE पैरेलल होगी किसके, BC की। तो इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये जो BE है ये ट्रांसवर्सल है। तो एंगल E जो है ये बराबर होगा किसके, एंगल B के। मीनस एंगल AEB बराबर होगा एंगल CBF की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। जिन दो ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव करना है वही दो ट्रायंगल हम चूज करेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। एंगल
BAE ये बराबर होगा एंगल BCF के बराबर। रीजन आप यहां पे लिखेंगे ये है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्लियर। तो इसके बाद आपके पास ये जो AD है ये पैरेलल है BC के। अगर AD को प्रोड्यूस किया तो AE भी पैरेलल होगी BC पे। अब ये BE जो है ये ट्रांसवर्सल है इन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो ट्रांसवर्सल अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में डालेंगे तो इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो बराबर रहते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे एंगल AEB ये बराबर होगा किसके, एंगल CBF के बराबर। तो यहां पे आप लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज, यहां पे आप रीजन लिखेंगे जो AE है ये पैरेलल है किसके, BC के। क्लियर। तो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABE जो है ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल CFB के। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करने के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। यहां पे है क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर 6.39। ये है आपके पास फिगर 6.39। तो यहां पे आपको ABC और AMP दो राइट ट्रायंगल है, ये राइट एंगल्ड है। फर्स्ट वन है B पे और सेकंड जो है AMP ये राइट एंगल्ड है किस पे, M पे। तो हमने प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABC जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल AMP के। और सेकंड पार्ट में हमने यहाँ पे प्रूव क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमने यहाँ पे प्रूव करना है CA/PA। CA मीन्स ABC का हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय AMP का हाइपोटेन्यूज PA इट इज इक्वल टू BC। जो ABC ट्रायंगल है इसका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय MP जो AMP ट्रायंगल है इसका परपेंडिकुलर मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो। तो यहां पे अगर पहले हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। तो इन दो ट्रायंगल्स में अगर आप देखेंगे तो एंगल PAC ये बराबर होगा एंगल PAC के। Why? दे आर कॉमन। तो एंगल A जो है इन दोनों ट्रायंगल्स में आता है, कॉमन है। इसके बाद एंगल ABC इट इज इक्वल टू एंगल AMP बिकॉज ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो ABC ट्रायंगल जो है राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B। तो AMP जो है अगेन राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट M। इसीलिए एंगल B जो है एंगल M के बराबर है। तो देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC जो है ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल AMP की। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो देयरफॉर यहां पे हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे तो CA ABC ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड AMP ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सा है, PA। इट इज इक्वल टू यहां पे हम लेंगे परपेंडिकुलर BC ABC ट्रायंगल में और इसका AMP ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कौन सा है, वो है MP। तो इसी तरह से आपके ये है फर्स्ट पार्ट का प्रूफ, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का प्रूफ। तो यहां पे आप रीजन भी लिख सकते हैं corresponding sides of similar triangles or proportional। clear। तो now we will move to question number 10।
ऑन नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी। तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स हैं सी डी जो है एंगल बाइसेक्टर हैं, और जी एच यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर हैं। किन पे? एंगल ए सी बी पे और एंगल एफ जी ई पे। सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स। डी जो है साइड ए बी पे लाई करता है, एच जो है साइड एफ ई पे लाई करता है। किसके? ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ई एफ जी की। तो हमने यहाँ पे, और यहाँ पे गिवन है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी, ये सिमिलर है किसके? ट्रायंगल ई एफ जी के या एफ ई जी की। वी हैव टू शो दैट इसके तीन पार्ट हैं। फर्स्ट, सी डी डिवाइडेड बाई जी एच इट इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी। सी डी डिवाइडेड बाई जी एच इट इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी। मीन्स फर्स्ट पार्ट में हमने ये दो ट्रायंगल चूज करने हैं। सेकंड, हमने डीसीबी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है एच जी ई के। डीसीबी ये वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है एच जी ई के। थर्ड, डीसीए। डीसीए डीसीए ये जो पहला ट्रायंगल लिया है हमने, जिसमें हमने ये रेशो सेम बताना है, ये ट्रायंगल सिमिलर है किसके? ट्रायंगल एच जी एफ के। सो हियर वी विल स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। फर्स्ट हमने जो प्रूव करना है, पहले हम गिवन कंडीशन लिखेंगे। तो गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ जी। क्लियर? अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। एंगल ए जो है एंगल एफ के बराबर होगा, एंगल बी जो है वो बराबर होगा एंगल ई के, और यहाँ पे थर्ड एंगल जो है इसको हम लिखेंगे एंगल ए सी बी, ये बराबर होगा किसके? एंगल एफ जी ई के। इस थर्ड एंगल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एंगल सी पे बाइसेक्टर है सी डी, यहाँ पे एंगल जी पे बाइसेक्टर है जी एच। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये है एंगल वन, ये है एंगल टू, एंगल वन बराबर होगा एंगल टू के, क्योंकि बाइसेक्टर है। तो अगर ये थ्री है तो ये फोर है, एंगल थ्री होगा एंगल फोर के बराबर भी। अब यहाँ पे आप देखेंगे सी डी और जी एच जो है बाइसेक्टर्स हैं, मगर ये बाइसेक्टर्स हैं इक्वल एंगल्स के। तो एंगल टू बराबर होगा एंगल फोर के, एंगल वन बराबर होगा किसके? एंगल थ्री के। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस सी डी एंड जी एच और बाइसेक्टर्स ऑफ इक्वल एंगल्स। अगर ये इक्वल एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं तो एंगल ए सी डी ये बराबर होगा किसके? एंगल एफ जी एच के, और एंगल डी सी बी ये बराबर होगा एंगल एच जी ई के बराबर। क्यों? सी डी और जी एच जो है ये बाइसेक्टर्स हैं इक्वल एंगल्स पे। नाउ वी विल प्रूव आवर पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में हमने प्रूव क्या करना है? सी डी बाई जी एच इट इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी। तो ये किन ट्रायंगल्स में लाई करते हैं? वही दो ट्रायंगल हम चूज करेंगे। इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच। अगर आप इन दो ट्रायंगल्स में देखेंगे तो एंगल ए जो है वो एंगल एफ के बराबर है, क्योंकि बड़े दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये आपके पास गिवन है। इसके बाद अभी हमने देखा सी डी और जी एच बाइसेक्टर्स हैं इक्वल एंगल्स के, तो एंगल ए सी डी जो है ये बराबर है एंगल एफ जी एच की। क्लियर? तो यहाँ पे इनका एक तो ये वाला एंगल, एंगल ए ये बराबर है एंगल एफ के, और एंगल ए सी डी मीन्स एंगल टू बराबर है एंगल फोर के, मीन्स एंगल एफ जी एच के। तो देयरफॉर यहां पे हम लिखेंगे आगे, देयरफॉर बाय एंगल
सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ए सी डी जो है ये सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ जी एच के। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सी डी डिवाइडेड बाय जी एच, ये बराबर होगा किसके, ए सी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है एफ जी। तो इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड पार्ट फर्स्ट। अब हम सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे हम लिखेंगे पार्ट सेकंड को। तो पार्ट सेकंड में हमने प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल डीसीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एचजीई। ट्रायंगल डीसीबी, यहां पे हम यही दो ट्रायंगल चूज कर, इन ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई। तो पहले हम रफली यहां पे यही दो ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल, दिस इज ABC एंड दिस इज EFG। तो ये बाइसेक्टर है GH, तो यहां पे ये बाइसेक्टर है CD। अब हमने DCB ये वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है किसके, HGE ये वाला ट्रायंगल। तो इन दो ट्रायंगल्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एंगल B जो है एंगल E के बराबर है। ये गिवन है, बड़े दो ट्रायंगल सिमिलर है। ऑल्सो CD और GH बाइसेक्टर्स हैं इक्वल एंगल्स पे, तो एंगल DCB ये बराबर होगा एंगल HGE के। तो यहां पे आप रीजन लिखेंगे प्रूव्ड अबव। क्लियर, देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल DCB जो है ये सिमिलर होगा ट्रायंगल HGE के। तो रीजन आप यहां पे लिखेंगे एंगल सिमिलैरिटी। अब देखिए हमने थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। तो थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन हम यहां पे लिखेंगे, वही दो ट्रायंगल हम चूज करेंगे, इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGE। इन दो ट्रायंगल्स में अगर आप देखेंगे तो एंगल A जो है ये बराबर है एंगल F के। अच्छा, HGF है ये वाला ट्रायंगल, तो एंगल A बराबर है एंगल F के। ये गिवन है क्योंकि ABC सिमिलर है ट्रायंगल EFG की। तो ऑल्सो वी हैव प्रूव्ड अबव एंगल DCA ये बराबर है किसके, एंगल HGF के। यहां पे आप लिखेंगे प्रूव्ड अबव क्योंकि CD और GH जो है ये बाइसेक्टर्स हैं इक्वल एंगल्स पे। देयरफॉर ट्रायंगल DCA जो है ये सिमिलर होगा ट्रायंगल HGF के। तो रीजन आप यहां पे भी लिखेंगे एंगल सिमिलैरिटी। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।